सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम देख लेते हैं अपना 26 मई का न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है बेसिकली मणिपुर से रिलेटेड है। तो मणिपुर में जैसा कि आपको पता है दो कम्युनिटीज़ हैं, कुकी और मीती। मीती जो वैली में रहती है वहाँ पे, तो इनका बेसिकली वहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज़ का अम्ब्रेला एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं कोकोमी। कोकोमी मतलब कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो है जो मीती कम्युनिटी होती है उसके इंटरेस्ट और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी वॉइस बनने के लिए है। और कोई भी और मणिपुर की जो इंटीग्रिटी और प्राइड है उसको बेसिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब हुआ क्या है, अभी जो है वहाँ के एक लोकल फेस्टिवल में जो है एक स्टेट गवर्नमेंट की बस पे जो है मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट वो कवर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो एक कोकोमी कमेटी है उन्होंने इसको डिसरेस्पेक्ट की तरह देखा जो मणिपुर की इंटीग्रिटी और प्राइड है उस पर। तो वही बेसिकली प्रोटेस्ट करते हुए राजभवन जा रहे थे, जिसमें कि पहले ये पीसफुल प्रोटेस्ट था लेकिन बाद में थोड़ा वायलेंट हो गया, जिसमें 5 लोग इंजर्ड भी हो गए। तो अभी एक 7 पार्टी डेलीगेशन मेंबर बनाने की बात कर रहे हैं जो दिल्ली जाएगा होम मिनिस्ट्री से मिलने अपने डिमांड्स के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें जो है बाई पोल्स या बाई इलेक्शंस होने वाले हैं 4 स्टेट्स में, आपके 5 सीट पे, गुजरात, केरला, पंजाब और वेस्ट बंगाल। तो अब ये बाई इलेक्शन होता क्या है? बाई इलेक्शन जो इलेक्शंस होते हैं जो खाली हो जाती हैं, 2 जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसके बीच में जो भी खाली हो जाती हैं सीट्स, वो खाली जैसे कि किस रीज़न से हो सकती हैं, कोई मेंबर रिज़ाइन कर दे बीच में, कोई डेथ से हो सकता है, डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है ना, और डुअल मेंबरशिप से जो रेजिग्नेशन हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोर्ट को इनवैलिडेट कर दे जो है आपके इलेक्शन को। तो ये सीट्स खाली हो जाएंगी उस जनरल इलेक्शन के बीच में, तो उसके जो इलेक्शंस होते हैं उसको बाई इलेक्शंस बोलते हैं। तो उसी के बारे में बता रहा है। तो अब जो है मैंडेट करता है जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है RPA 1951, वो मैंडेट कर देता है कि जब भी सीट खाली होने के विदिन 6 मंथ जो है आपको बाई इलेक्शंस कराने हैं, ठीक है। और एक्सेप्शंस ये रहता है कि अगर मान लीजिए 1 साल बचा है सिर्फ अभी, है ना, रिमेनिंग सीट का 1 साल बचा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर सर्टिफाई कर दे कि होल्डिंग द इलेक्शन इज़ डिफिकल्ट, तब एक्सेप्शन है, अदरवाइज विदिन 6 मंथ्स जो है इसको कराना होता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो अभी कल UPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को लेके, जिसमें कि पेरियार EV रामास्वामी जी की कास्ट मेंशन की गई। तो उसको लेके डिबेट हो गई बेसिकली, जो है क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी स्पेशली तमिलनाडु में। तो अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है क्या? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है बेसिकली जो है ये आपका फाउंडर जो है इसके पेरियार EV रामास्वामी जी हैं, और ये 1925 में स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में। और जो कि उस टाइम तो ये बेसिकली था क्या, ये बेसिकली हमारा इक्वल राइट्स के लिए और डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, स्पेशली जो लोअर और ऑप्रेस्ड क्लास है उसके लिए है। तो एबॉलिश करना जो कास्ट सिस्टम, इसका एम था, है ना, रैशनल थिंकिंग प्रमोट करना लोगों के बीच में, है ना, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करना, और तमिल आइडेंटिटी को प्रमोट करना, है ना, ये सब चीज़ें थी। और जो भी हिंदुइज़्म में प्रैक्टिस थी उसको बेसिकली चैलेंज किया और फाइट किया ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस है और अनटचेबिलिटी के खिलाफ। जो कीजीगढ़ी एक्सकेवेशन है जो तमिलनाडु में हुई है उसको लेके क्या कंट्रोवर्सी चल रही है कि वहाँ के जो एक्सकेवेशन जो लेड किया था अमरनाथ रामकृष्णा ने, वो सजेस्ट करता है कि जो है अर्बन जो तमिल सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्टेड जो है 2200 ईयर्स बैक, ठीक है। तो अब ये क्या है, रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कर दी थी जनवरी 2023 में, बट पब्लिश नहीं हुई। तो अभी कीजीगढ़ी एक्सकेवेशन क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे रूइंस मिले हैं अर्बन सेटलमेंट के, और ये इस डेट को बैक करता है। तो ये बेसिकली वेल प्लान टाउन की बात करता है जहाँ पे ब्रिक स्ट्रक्चर यूज़ होता था, ड्रेनेज यूज़ होता था, पॉटरी यूज़ होता था, आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी, बीड्स, टूल्स, ये सब तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी मिली है ना। तो वहाँ के तमिल के रिच कल्चर और सिविलाइजेशन को दिखाता है कि एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। तो जो है ये बेसिकली साउथ हिस्ट्री और कल्चर के लिए एनरिच करता है उसको। तो इसका ये कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसलिए क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है क्योंकि ये रिलीज़ नहीं कर रहा है एक्सकवेशन रिपोर्ट्स
तो पॉलिटिकल ग्रुप एक्यूज़ कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अंडरमाइन कर रहे हैं तमिल हिस्ट्री को, इसलिए सारा ये कंट्रोवर्सी है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें वो बेसिकली सस्पेंशन ऑफ 18 बीजेपी एमएलएज कर्नाटका असेंबली में, उसके बारे में है कि 21 मार्च को जो है 18 बीजेपी एमएलएज जो है सस्पेंड कर दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने स्पीकर के पोडियम पे चढ़ के कुछ ऑफिशियल पेपर फाड़े और डिसरिस्पेक्ट शो की चेयर को। तो अब बेसिकली ये सस्पेंशन होता क्या है? सस्पेंशन होता है टेम्परेरी जो है बैन होता है मेंबर पे, टेम्परेरी बैन होता है एमपी या एमएलए पे जो है वो फिर वो अटेंड नहीं कर सकता सेशन जो हाउस के हैं। तो अब ये क्यों होता है सस्पेंशन? बेसिकली आप अगर इनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं या डिसऑर्डरली बिहेव कर रहे हैं हाउस में तब हो सकता है आपका, या फिर डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं आप जो है चेयर को या स्पीकर को तब हो सकता है, और प्रोसीडिंग्स रिपीटेडली आप डिसरप्ट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, डिसरप्टिंग प्रोसीडिंग्स। तो अब ये सस्पेंड कौन करता है? सस्पेंड करते हैं लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में आपके हमारे चेयरमैन, ठीक है। तो अब बेसिकली इफेक्ट क्या होता है इसका? इफेक्ट ये होता है कि वो सस्पेंड होने के बाद मेंबर ना तो कोई अटेंड कर सकता है मीटिंग या तो वोट भी नहीं कर सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। वो मेंबर तो रहते हैं जो है राज्यसभा लोकसभा के, लेकिन जो है वो राइट टू पार्टिसिपेट एंड डिबेट एंड डिसीजंस वो खो देते हैं, वो थोड़ा टेम्परेरी बैन हो जाता है उस पर। फिर यहाँ जो कर्नाटका में एलिफेंट का सेंसस चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है 23 मई से 25 मई के बीच में, तो जिसमें सेंसस मेथड ने जो है फॉलो की टेक्निक्स जैसे ब्लॉक सैम्पलिंग, लाइन ट्रांजैक्ट और वाटर होल काउंटिंग। तो ब्लॉक सैम्पलिंग में क्या करते हैं? बेसिकली जो एक एरिया होता है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और जो सर्वेयर्स होते हैं वो देखते हैं उस ब्लॉक में कितने एलिफेंट्स हैं, उसके हिसाब से काउंटिंग करते हैं। लाइन ट्रांजैक्ट में एक लाइन से पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट वॉक करते हैं, तो उस एरिया में जितने दिखते हैं तो उसके बेसिस पे काउंट करते हैं। और जो आपकी थर्ड टेक्निक है वाटर होल काउंटिंग, वाटर होल काउंटिंग में बेसिकली जहाँ पे पानी पीने के लिए एलिफेंट आते हैं जिस जगह पे, वहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं कितने एलिफेंट आए, उसके हिसाब से काउंट करते हैं। तो ये जो डेटा होगा ये हेल्प करेगा ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने में, उसको मैनेज करने में, और इंक्रीज़ करेगा जो है जो इंक्रीज़ हो रहा है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर्स पे, उसको हेल्प करेगा और असिस्ट करेगा मैनेज करने में, और उनके जो पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करने में। यहाँ पे हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने रिव्यू कंडक्ट किया आर्मी के नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हमारे आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, उनकी प्रिपेयर्डनेस का जायज़ा लिया। तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होते हैं? बेसिकली जो ये टॉप जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं इंडिया में, और ये हेड होते हैं जो तीनों हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, उनके हेड होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को जो है डिफेंस मैटर्स पे, और कोऑर्डिनेट करते हैं जो तीनों फोर्सेस के बीच में। तो इनका ये रोल रहता है कि जॉइंटनेस और कोऑर्डिनेशन में तीनों प्लानिंग और ऑपरेशन में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो। जो पहले भी CDS थे हमारे कौन थे? बिपिन रावत थे। अभी जो प्रेजेंटली हैं वो जनरल अनिल चौहान जी हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नागालैंड की 5 ट्राइब्स हैं, अंगामी, आओ, लोथा, रेंगमा और सुमी, ये डिमांड कर रही हैं जो है बेसिकली रिव्यू और रिवीजन के लिए जो जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए, उसके लिए। तो वही पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रही है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ताकि ये जो पॉलिसी जो रिवाइज़ की जा सके, और या तो ये बोल रहे हैं कि स्क्रैप करो पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी, या एलोकेट करो जो रिमेनिंग अनरिजर्व कोटाज है इन ट्राइब्स को। नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली इंडिया और मालदीव्स रिव्यू करेंगे अपना इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मालदीव्स जो है बेसिकली इंडिया का की मैरीटाइम नेबर है, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो महासागर विजन है उसका एक हिस्सा है। तो अब ये दोनों है क्या? बेसिकली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? पॉलिसी का मेन गोल है कि जो अपने आसपास के कंट्रीज़ है, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, इन सब के साथ एक स्ट्रॉन्ग और फ्रेंडली रिलेशन बनाने पर फोकस करना। और मेन गोल होता है बेसिकली कि जो आपकी रीजनल जो पीस है उसको बनाए रखना, डेवलपमेंटल और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, है ना, ताकि सब मिलके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ कर सकें। तो अब ये महासागर विजन क्या है? महासागर विजन बेसिकली है आपका म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, ठीक है। तो इसमें क्या बेसिकली इंडिया का विजन ये है कि स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव पार्टनरशिप जो उसके मैरीटाइम नेबर्स हैं बेसिकली,
जैसे कि मैरीटाइम नेबर्स कौन से हो गए, श्रीलंका, मॉरिशियस, है ना, सेशल्स, या फिर अदर्स कोई मैरीटाइम जो नेबर्स है उनके साथ जो है स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव पार्टनरशिप करना। जैसे कि जो ओशियन में पायरेसी होती है, टेररिज्म होता है, इस पे कोऑपरेट करना, इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना, सिक्योरिटी ग्रोथ करना, ट्रेड, इंफ्रा, कनेक्टिविटी के थ्रू, है ना, म्यूचुअल बेनिफिट करना ताकि प्रोग्रेस हो सारे रीजन में। तो ये बेसिकली एम होता है इसका। तो यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी के हिसाब से जो है आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2024-25 में 96% की गिरावट आई है जो एफडीआई आता था हमारे यहाँ पे। तो अभी इस बार जो $0.4 बिलियन है, जो कि लास्ट ईयर के में $10.1 बिलियन था, तो उसके कंपैरिजन में 96% कम है। तो उसी को जो है कांग्रेस ने बोला है कि इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी को इंडिकेट किया है, और इसी वजह से न सिर्फ जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं बल्कि इंडियन कंपनीज़ भी अपना पैसा देश के बाहर लगाना पसंद कर रही हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि नेट आउटवर्ड जो आपका हमारा एफडीआई है वो और रिपैट्रिएशन जो होता है, रिपैट्रिएशन एफडीआई जो बाहर पैसा भेजते हैं लोग, वो गिर रहा है। तो उसकी वजह से नेट एफडीआई भी गिर रहा है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे एक यूएस रिपोर्ट के हिसाब से जो है इंडिया का व्यू है, जो उसका जो प्राइमरी एडवर्सरी है वो चाइना है, जो बिगेस्ट सिक्योरिटी कंसर्न है, और पाकिस्तान जो है वो सेकेंडरी इशू है, और प्रॉब्लम टू बी मैनेज डिस्पाइट ऑफ क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस। तो पाकिस्तान का व्यू ये है कि वो इंडिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की मानता है, ये पाकिस्तान का व्यू है, और अपनी मॉडर्नाइज कर रहा है मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन इंडिया को काउंटर करने के लिए। और इंडिया की डिफेंस प्रायोरिटीज़ बताई गई हैं कि ग्लोबल पार्टनरशिप पे फोकस कर रहा है, काउंटर करना जो है चाइना के इन्फ्लुएंस को, और स्ट्रेंथन कर रहा है अपने मिलिट्री पावर को और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को, और मॉडर्नाइज कर रहा है वेपन्स जैसे कि हमारी एग्नि मिसाइल हो गई या न्यूक्लियर सबमरीन्स हो गई। तो इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस है इंडो पैसिफिक में वो अलायंसेस पे बेस्ड है, जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, है ना, और एससीओ हो गया, आसियान हो गया, इन सब पे बेस्ड है। तो ये सब बेसिकली ये रिपोर्ट बता रही है, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली गवर्नमेंट अभी अनवील करने वाला है भारत का नया फोरकास्टिंग सिस्टम आज, जो कि डेवलप किया है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है उन इंस्टीट्यूट ने, जो पुणे बेस्ड है ना। तो ये रेजोल्यूशन फोरकास्ट में इसमें स्पेशल क्या है, बेसिकली ये जो लोकल वेदर प्रेडिक्शन है 6 किलोमीटर तक जो है एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है, स्मॉल स्केल वेदर चेंजेस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है जो पुणे में है, वो बेसिकली उसमें जो सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है जिसका नाम है अर्का, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ है, पुणे में आपका। यहाँ पे एक्स DRDO चीफ बोल रहे हैं हमारे कि जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है इंडिया ने अपनी एयर पावर और डिफेंस जो है उस पर कैपेबिलिटी का पूरा प्रदर्शन किया। तो ज़्यादातर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 जो रशिया से लिया गया है, और जो आकाश सिस्टम मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया के DRDO में हमने खुद इंडिजिनसली डेवलप किया है ना। तो ये सब ने एनिमी अटैक्स को मिड एयर में ही रोक दिया। और आकाश जो मिसाइल सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है, जो कि विज़न था APJ अब्दुल कलाम जी ने शुरू किया था। तो उसका परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश हैं ये। और जो है फ्यूचर फोकस ये भी है कि जो है नीश टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट और उनके काउंटर मेजर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इंडिया के जो है कैपेबिलिटी को देखा है, तो एक्सपोर्ट्स में भी हेल्प मिलेगी, इसको ग्रोथ हो सकती है डिफेंस के इक्विपमेंट्स को। और साइंटिस्ट और इंडस्ट्रीज़ का मोरल पूरा हाई है इस टाइम, जो एडवांस सिस्टम बनाने में जो है हेल्प करेगा हमें। तो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, ये जो है लॉन्च किया गया था 1982-83 में, ताकि इंडिया को जो है सेल्फ रिलायंट बनाया सके मिसाइल टेक्नोलॉजी में। और ये विज़न था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। तो इसमें बेसिकली 5 टाइप की मिसाइल्स आती हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और अग्नि। तो ये बेसिक पृथ्वी जो है आपकी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि जो है वो आपकी जो है आपकी सरफेस टू ये बैलिस्टिक मिसाइल है बेसिकली। और त्रिशूल जो है वो बेसिकली आपकी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और नाग जो है थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है आपका, है ना। और एक जो दूसरी है वो आकाश है, सॉरी यहाँ पे वो आकाश वो पहला था, आकाश, एक सेकेंड,
तो ये जो हमारी एक सेकंड तो ये हमारी जो आकाश मिसाइल है ये बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और जो हमारी आकाश है ये बेसिकली हमारी जो है आकाश जो हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम की तरह यूज़ भी होता है जो DRDO ने डेवलप किया है। फिर यहाँ मेघालय की जो एक केव है, गुफा है, जिसका नाम है क्रेम माओ जेम्बिन केव। वहाँ मेघालय में जो है ईस्ट खासी हिल्स में वहाँ पे एक नई जो फ़िश स्पीशीज़ मिली है, न्यू फ़िश स्पीशीज़। वहाँ पे पहले ही एक शिवलिंग जैसा पत्थर है, उसकी वजह से ये जगह ऑलरेडी हाईलाइटेड है पहले से। तो अब इस फ़िश स्पीशीज़ का नाम शिशुस्तुरा देनिस्क्लावा रखा है, और इसमें जो है ये 60 मीटर तक अंडर स्ट्रीम में मिला है। और ये सिर्फ जो है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसी केव में पाई जाती है, ओनली दिस केव। और साइंटिस्ट ने बताया है कि जो है ये जेनेटिक टेस्टिंग से कंफर्म किया कि ये साइंस के लिए बिल्कुल एक नई स्पीशीज़ है स्टडी करने के लिए। ये सरवाइव कर रही है आपकी 60 मीटर अंदर तक जो है स्टीम लेवल में, 18 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, लो लेवल ऑक्सीजन पे। ठीक है, जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फ्री स्पीच के बारे में है। तो इसमें बेसिकली बोलना है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले मार्च 2025 में उसने एक रूलिंग दिया जाता है जिसमें बोला था कि जो FIR अगर कोई लॉन्च कर रहा है वो अगर फ्री स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो रीज़नेबल और स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन के पर्सपेक्टिव से व्यू से जो है FIR लॉन्च करनी चाहिए, ना कि कोई पर्सनली अगर कोई हर्ट हुआ है, ऑफेंड हुआ है उस क्रिटिसिज्म से, तो उस बेसिस पे ये स्पीच नहीं FIR नहीं लॉन्च करनी चाहिए। तो लीगल एक्सपर्ट क्या वार्न करते हैं कि आप जो जजेस कुछ जो है डिसीजंस देते हैं वो अर्लियर रूलिंग्स को जो है इग्नोर करते हैं और अलाउ करते हैं मोर ऑफ द पब्लिक सेंटिमेंट्स। उनके डिसीज़न को पब्लिक सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस। ठीक है, तो वही इसमें हुआ कि प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी के अली खान मोहम्मद जी, उन्होंने पोस्ट किया कुछ जो है फेसबुक पे, तो उसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अभी इंटरिम बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया था पाकिस्तान की मिलिट्री को और प्रेज़ किया था आर्मी के रजिस्ट्रेंट को, और कई सारी और चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो उन पर जो चार्जेस लगाए गए वो बेसिकली भारतीय न्याय संहिता के जो है 2023 का जो है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 152 में जो है इंडेंजर करना इंडिया की यूनिटी और सॉवरेनिटी उसके खिलाफ, और 196(1)B जो डिस्टर्ब करना कम्युनल हार्मनी है हमारी उसके खिलाफ, और 197(1)C जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को जो है हर्ट करना, नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करना, और सेक्शन 299 जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, ठीक है। सेक्शन 79 जो कि इंसल्ट करना वुमेन की मॉडेस्टी को अगर इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सेक्शन 353 जो अगर पब्लिक मिसचीफ करे, तो इन सब के अंडर जो है इनको FIR डाली गई। तो कोर्ट ने अभी इंटरिम बेल दे दी है इनको, कोर्ट ने बोला कि जो है जो पोस्ट कर रहे हैं उनके बेसिकली डुअल मीनिंग भी हो सकते हैं। तो अब ये बोला कि जो है क्रिटिसिज्म या अनपैट्रियोटिक स्पीच इलीगल होती है, तो बोला गया कि नहीं, आर्टिकल 19(2) जो फ्री स्पीच का जो है बेसिकली उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं अनलेस इट वॉयलेट्स जो है इनके इस आर्टिकल में दिए गए कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे वो पब्लिक डिसऑर्डर ना फैलाते हों और इनसाइट वायलेंस ना फैलाते हों, तो इन सब केसेस में जो है ये बोल सकते हैं। तो ये इस पूरे आर्टिकल में दिया हुआ था। तो बेसिकली जो कुछ जजेस की अब जो रूलिंग्स होती हैं वो पब्लिक सेंटिमेंट्स के डिसीजन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, ना कि जो कोर्ट की अर्लियर रूलिंग्स हैं उसके हिसाब से। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली तमिलनाडु में जो है खुद की स्पेस सेक्टर पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जो कि पहले से जो कर्नाटका में और गुजरात में है, अभी जो तमिलनाडु में अडॉप्ट किया गया है। तो इसको एम क्या है कि बूस्ट करना वहाँ का इन्वेस्टमेंट और जॉब्स क्रिएट करना, और सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना, लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करना, है ना, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज तमिलनाडु में जो है। तो अब जो है और क्या जॉब्स, जैसे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें 5 साल में, ठीक है, और 10,000 न्यू जॉब्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेंथन करेगा वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये सारा स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे अपने एग्रीकल्चर में, डिफेंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में,
है ना, फिशरीज़, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू एंड अर्बन गवर्नेंस में। तो इंसेंटिव देंगे ये सारे, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फर्म्स करेंगी उनको देंगे, है ना, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ओपन करेंगे। तो स्पेशल जोन्स और इंसेंटिव दिए जाएंगे जो प्रोजेक्ट जो कि 300 करोड़ के नीचे होंगे, अंडर 300 करोड़। 10% सब्सिडी मिलेगी हाउसिंग बिल्ड करने के लिए स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क्स में। तो ये सारा लिया गया और ये लॉन्च सजेस्ट किया गया था जो हमारी स्पेस एजेंसी है इन स्पेस, जो सेंट्रल बॉडी है जो प्रमोट करती है प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्पेस में, ठीक है। और ऑलरेडी तमिलनाडु के पास एयर स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी है जो कि पहले लॉन्च हो चुकी है। और जो इसरो का जो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है जो कि लोकेटेड है महेंद्रगिरी में, तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी में, ठीक है, तिरुवन्नेवेली बोलते हैं, जहाँ पे इंजन टेस्ट होते हैं और डेवलप ये किए जाते हैं, ठीक है। एक नया स्पेस पोर्ट जो है वो बन रहा है, स्पेस पोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि कहाँ बन रहा है, कुलासेकरापट्टिनम, ठीक है, इंडिया का सेकंड है ये। जो नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एंड हो गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं जो मेन आइडिया उसमें पूरा ट्रम्प जो है बोलते हैं एमर्ज कर रहे हैं मेजर डिसरप्शन ग्लोबल ट्रेड को, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, प्रमोट कर रहे थे लोग अपनी कंट्री में ज़्यादा लोकल प्रोडक्शन और जॉब्स क्रिएट कर रहे थे, प्रोटेक्शनिज़म और ग्लोबलाइजेशन से दोबारा वापस आ रहे थे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटेक्शनिज़म पे। तो अब ये बोलते हैं कि इवन बिफोर ट्रम्प जो है वर्ल्ड जो है वो मूव कर रही थी ग्लोबलाइजेशन से, और कोविड-19 जो है वो कोविड-19 ने एक्सपोज कर दिया था जो रिस्क हैं जो बाहर ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस करते हैं फॉरेन डिपेंडेंसी पे, उस और ये सप्लाई चेन्स पे, उसको ओवर एक्सपोज कर दिया था। और शिफ्ट जो हुआ था ऑफ शोरिंग से जो है रीशोरिंग पे। ऑफ शोरिंग मतलब जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बाहर करना कंट्री से बाहर, और रीशोरिंग मतलब जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना। तो ये बेसिकली ये बूस्ट हुआ था रीशोरिंग, ठीक है। ट्रम्प की पॉलिसीज़ जो है वो कॉज नहीं है, बट ये इन्होंने ग्लोबल शिफ्ट को और एक्सेलरेट किया है। अब जो पूरा ग्लोबलाइजेशन मंत्रा था जो थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, वो अब चेंज होके हो गया थिंक लोकल एंड एक्ट लोकल। तो दोनों चीज़ें आप सोचो भी लोकल और एक्ट भी लोकल करो। तो टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है हाइपर लोकल मार्केट्स और जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो इसमें बेसिकली नेशनलिज्म जो है वो बेसिकली बहुत बिग रोल प्ले कर रहा है जो इकोनॉमी की जो शेप करने के लिए इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। इंडिया का डायलेमा क्या है? इंडिया का डायलेमा ये है बेसिकली कि जो है लॉन्ग टर्म एम तो हमारा ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने का है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हमारा वीक है, ठीक है। और जो जुगाड़ कल्चर है जो हमारे यहाँ चलता है, क्विक फिक्सेस जिसको बोलते हैं, वो वैल्यू की जगह जो है वैल्यू को कम इम्पोर्टेंस दे रहा है इनोवेशन की जगह, ठीक है। तो चेजिंग वैल्यूएशन ओवर इनोवेशन हैज़ हेल्ड अस बैक। तो मतलब हम किसी तरह काम कर ले, इनोवेट ना करें, तो इनोवेशन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मोस्ट ऑफ द इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं वो कॉपी हैं आपके जो है वेस्टर्न मॉडल के, तो ओरिजिनलिटी इनमें लैग कर रही है कहीं ना कहीं। और रिज़ल्ट क्या है कि इसकी वजह से जो है गवर्नेंस इश्यूज़ कई सारे आते हैं। तो अब इंडिया इस डायरेक्शन में राइट थिंग क्या कर रहा है, जो इंडिया का जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो भी आपका प्रोडक्शन करते हैं वो तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन उस पर जो इंसेंटिव मिलता है उनको, वो पॉजिटिव स्टेप है ना। और टारगेट करना है स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को, टारगेट जो कर रहा है वो एक पॉजिटिव स्टेप है। एनकरेज करना लार्ज इंडियन फर्म्स को स्मार्ट स्ट्रैटेजी के लिए। तो इंडिया वाइजली चूज़ कर रहा है कि कहाँ उसको कम्पीट करना है ग्लोबली, नॉट ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। लेकिन कंसर्न्स क्या हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं FDI के, है ना, और जो टैरिफ बैरियर्स जो लग रहे हैं वो वरीइंग हैं, क्योंकि ऐसे मूव्स जो है दोबारा से लाइसेंस जो परमिट राज सिस्टम था उसको वापस ला सकता है, और जो ओवर रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, और ट्रू सेल्फ रिलायंस जो आत्मनिर्भर भारत है, जो उसको मतलब है कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना और नॉट शटिंग आउट द वर्ल्ड। तो इंडिया को फोकस करना चाहिए अपनी क्वालिटी, एफिशिएंसी, स्ट्रेटजिक सेक्टर को तो ग्लोबली सक्सीड करने के लिए। और जो रियल सेल्फ रिलायंस है वो प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम्पीट करने का वर्ल्ड लेवल पे। तो ये था पूरा आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन। तो आज हमने पूरा यही देखा कि कैसे वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है और इंडिया को क्या करना चाहिए इस सब में।
और हमने यहाँ पे देखा कि जैसे तमिलनाडु की न्यू डिफेंस स्पेस सेक्टर पॉलिसी के बारे में जाना। फिर हमने यहाँ पे फ्री स्पीच के बारे में भारतीय न्याय संहिता में कुछ सेक्शंस जाने और उसके बारे में जाना क्या बोला जा रहा है। फिर और हमने यहाँ पे फिर देखा हमने यहाँ पे नेक्स्ट देखा मेघालय में जो नई फिश स्पीशी डिस्कवर हुई वहाँ के केव में। और फिर उसके बारे में हमने XDRDO चीफ का कहा क्या कहना ऑपरेशन सिंदूर और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। फिर हमने यहाँ पे देखा जो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी सुपर कंप्यूटर अर्का का यूज़ करके वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो नया बनाया है। फिर यहाँ पे एक US रिपोर्ट के बारे में जाना। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो है FDI कैसे गिर रहा है तो उसमें क्या करने की ज़रूरत है। फिर हमने यहाँ पे इंडिया और मालदीव्स के रिव्यू करने की ज़रूरत है जो इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप उसके बारे में देखा। महासागर इनिशिएटिव के बारे में देखा। नेबरहुड फास्ट पॉलिसी के बारे में देखा। और नागालैंड में क्या चल रहा है रिजर्वेशन को लेकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ने बेसिकली रिव्यू किया जो बॉर्डर्स हैं उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में देखा। कर्नाटका में एलिफेंट सेंसर जो हो चुका है उसके बारे में देखा, उसके मेथड्स देखे। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जैसे सस्पेंशन मेथड्स देखे कर्नाटका में असेंबली में जो MLAs को सस्पेंड किया गया उनके बारे में देखा। किजीगढ़ी एक्सकेवेशन के बारे में देखा। फिर EV स्वामी पेरियार जी के बारे में देखा क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर बाईपोल्स के बारे में देखा क्या होता है, कब कराया जाता है, कितने स्टेट्स में है। और हमने यहाँ पे देखा कि जो है कोकोमी क्या है, मणिपुर से रिलेटेड क्या इंसिडेंट चल रहा है। तो ये था आज का पूरा हमारा आज का न्यूज़ डिस्कशन। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।